जूनोटिक रोगों का बढ़ता खतरा, भारत का अगला कदम क्या है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में इस समय जब से कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक आई है, अलग अलग तरीके के माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पर खोज बढ़ गई है और जिन चीजों को पहले थोड़ा सा लाइटली लिया जाता था, अब उन चीजों को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। और इसी दिशा में एक नई चीज सामने निकल करके आई है कि भारत में हाल ही में अभी एवियन इन्फ्लुएंजा से देश में पहली मौत हुई है। 11 साल का एक लड़का, हरियाणा का रहने वाला, उसकी एम्स दिल्ली में पहली बार मौत हुई है और वो एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित था। तो देश में अपनी तरीके का ये पहला मामला है, इसीलिए इस बात पर बहस बढ़ गई है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है प्रीलिम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस वगैरह हो, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के होते हैं, अर्जेंट इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो आप सभी इस सेशन में ध्यान देंगे। मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में एवियन इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 में क्या फर्क है, भारत का रिस्पॉन्स क्या है और आखिर क्या है एवियन इन्फ्लुएंजा और किस तरीके से ये फैलता है। तो सबसे पहले तो आप इस पिक्चर में देखिए कि जूनोटिक डिसीजेस यानी प्राणी जन्य रोग, प्राणियों से फैलने वाले रोग जो कि मनुष्यों में भी फैलते हैं, कौन कौन से वो रोग हैं और कैसे कैसे वो होते हैं। तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर सबसे नीचे आप देखिए कोविड-19, रेबीज और एवियन इन्फ्लुएंजा। तो आप यहां पर देख सकते हैं पैंगोलिन है, मोंगूज है या फिर हिरन है, शुतुरमुर्ग है, इनसे रेबीज और एवियन इन्फ्लुएंजा आने की संभावना रहती है। हमारा पोल्ट्री है, स्वाइन है या फिर हम कह सकते हैं जो गाय है, भैंस है या घोड़ा है, इनसे हेंड्रा, नीफा और एवियन इन्फ्लुएंजा आने की संभावना रहती है। एचआईवी और इबोला भी आपके जंगली सुअर या फिर चमगादड़ या हम कह सकते हैं जो और चिंपैंजी या इस तरीके के मैमल है, वहां से ये आ सकते हैं एचआईवी और इबोला। और इसके अलावा डक्स हैं, चमगादड़ है, सांप है या फिर नेवला है, इनसे सार्स और कोविड-19 और एवियन इन्फ्लुएंजा आने की संभावना रहती। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग, चाहे वो हमारे रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स हो या फिर और किसी श्रेणी के भी जानवर हो, इन सभी से ह्यूमंस में जूनोटिक डिसीज आने की संभावना रहती है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सार्स जो है वो कोविड-19 का ही एक हम कह सकते हैं प्रिलिमिनरी वेरिएंट था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसके बाद मर्स आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और उसके बाद ये SARS-CoV-2 जिसको हम नाम दिया गया है कोविड-19 वायरस। तो भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी पौंग झील के पास 2000 से अधिक पक्षियों की मौत हुई। ये क्वेश्चन पहले भी यूपीपीएससी यूनियन जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। उस समय केरला में पक्षियों की मौत हुई थी, तो वहां से क्वेश्चन निकल करके आया था। इस बार हिमाचल प्रदेश के पौंग झील में 2000 से अधिक पक्षियों की मौत हुई है। इनमें बार हेडेड गीज, ब्लैक एंड ब्राउन हेडेड गर्ल और यूरेशियन टील में एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया है। देखिए इन्फ्लुएंजा अपने आप में एक तरीके का वायरस है। अगर ये चिड़ियों से, बर्ड से आ रहा है तो हम उसको एवियन इन्फ्लुएंजा नाम दे देते हैं। अभी आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। ये सेशन इंग्लिश में है ये स्लाइड, लेकिन हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगा क्योंकि टेक्निकलिटी कहीं पर चेंज ना हो ट्रांसलेशन करते समय, इसलिए मैंने ये सीडीसी यूएसए की वेबसाइट से लिया है। 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस बनाए गए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस जिनको नॉमिनेशन इस तरीके से किया, ए, बी, सी एंड डी। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए एंड बी जो है, जो ए और बी इन्फ्लुएंजा का टाइप है वो ह्यूमंस में अभी तक पाया गया है। और जो आप देखते हैं जो सीजनल एपिडेमिक होती हैं, किसी जैसे यूएसए में विंटर में मेनली होती है, हमारे यहाँ मानसून सीजन में होती है, इसको हम फ्लू सीजन बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा जो एपिडेमिक होता है कभी कभी, ये ए और बी वायरस की वजह से ही होता है। Influenza A viruses are the only influenza viruses known to cause flu pandemics. ए टाइप के वायरस से ही जो है वो ग्लोबल एपिडेमिक आती है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा नीफा वायरस का केरला में केस आता है, या फिर बर्ड फ्लू H1N1 वायरस का आता है। तो ये H1N1 क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो ए और बी जो है वो ह्यूमंस में एपिडेमिक्स करते हैं। ए टाइप का जो है वायरस, उससे फ्लू फैलने की संभावना रहती है जो ग्लोबल एपिडेमिक बनता है। इन्फ्लुएंजा टाइप सी जो है वो इन्फेक्शन जनरली कॉज माइल्ड इलनेस, इससे जो है वो माइल्ड इलनेस होती है और इसको कंसिडर नहीं किया जाता है ह्यूमन फ्लू एपिडेमिक्स में। उसी तरीके से इन्फ्लुएंजा डी जो है
वो ये प्राइमरीली कैटल्स को, मवेशी जो होते हैं, गाय भैंस बछड़े, इस तरीके के जानवरों को ये इफेक्ट करता है और अभी तक लोगों में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो ए टाइप का जो इन्फ्लुएंजा है उससे आप देख सकते हैं कि वो ह्यूमंस में फैलता है और उससे पैंडेमिक या एपिडेमिक फैलने का खतरा रहता है। जो फ्लू अक्सर आप सुनते हैं वो इसी ए टाइप से आता है, ए और बी टाइप से आता है। सी टाइप जो है वो माइल्ड इलनेस होती है, उससे किसी तरीके के एपिडेमिक की महामारी की संभावना नहीं रहती है। और इन्फ्लुएंजा डी जो है वो अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि लोगों में पाया जाए, वो केवल मवेशियों में ही पाया जाता है। अब H1 और N1 क्या है? Influenza A virus are divided into two subtypes based on the proteins on the surface of the virus। जैसे कि आपने देखा है कि कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसकी सरफेस पर प्रोटीन पाया जाता है और वो प्रोटीन हमारी सेल्स के प्रोटीन से जाकर के अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है, इसीलिए वायरस इतनी तेजी से फैलता है और ये इसीलिए इतना ज्यादा कंटेजियस है। तो उसी तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर पर, सरफेस पर भी दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेस। हेमाग्लूटिनिन को हम H के नाम से जानते हैं और न्यूरामिनिडेस को हम N के नाम से जानते हैं। 18 अलग अलग तरीके के हेमाग्लूटिनिन पाए जाते हैं और 11 अलग अलग तरीके के न्यूरामिनिडेस पाए जाते हैं। तो इनको हम H और N बोलते हैं। अगर पहले टाइप का है H1 से H18 तक हम H1 to H18 लेते हैं और N1 से N11 तक हम न्यूरामिनिडेस का वायरस लेते हैं। इसीलिए अगर आपने वायरस देखा है H3N1 या H1N1 या H1N3, तो वो प्रोटीन के जो अलग अलग सब टाइप हैं उसको लेकर के बनता है। यानी यहां से आप देख सकते हैं किसी भी वायरस का नाम H18 और 9N11 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वायरस को आप नॉमिनेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस को H19N12, तो वो गलत नाम है। अगर एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन आपको डाल देता है कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है और ये इस तरीके से उसका नॉमिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, तो अभी तक जो सब टाइप्स खोजे गए हैं उसके हिसाब से H1 to H18 उसका नॉमिनेशन जाएगा और N1 to N11 में उसका नाम जाएगा। यानी H1N1 जो आप अक्सर वायरस सुनते हैं वो इसी तरीके से नाम निकल करके आता है। H फॉर हेमाग्लूटिनिन और N फॉर न्यूरामिनिडेस। ये एक तरीके का प्रोटीन है जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सरफेस पर पाया जाता है। देखिए, इतना डीप में पहले हम नहीं जाते थे इस तरीके की चीजों में, केवल ये देख लेते थे इन्फ्लुएंजा से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है। लेकिन अब जैसे जैसे इन चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है जानने के लिए, जैसे जैसे ये चीजें जनरलाइज होती जा रही हैं, आजकल छोटे छोटे न्यूज़पेपर में, छोटे छोटे आर्टिकल में इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं, इसीलिए आपको इसको जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये एक जनरल रेलिवेंस की बात बन चुकी है। अब आप देखेंगे कि एवियन इन्फ्लुएंजा पर भारत की क्या प्रक्रिया है। हाल ही में जनवरी के महीने में जब ये फैला था, बहुत तेजी से इसकी जो है वो सूचना फैली थी। भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस पर काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र में और केरला में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखने को मिला था और शुरुआत जो इसकी हुई थी वो 2006 की हुई थी। 2006 में भारत में पहली बार ये सूचना मिली थी, महाराष्ट्र में नंदुरबार में, और H5N1 स्ट्रेन तब फैला था। उसके बाद से आप देखते रहते होंगे अलग अलग तरीके का, चाहे वो नीफा वायरस हो, H1 वायरस, H1N1 हो, बर्ड फ्लू हो या पक्षियों के मरने की खबर हुई, अभी तक सुनने को मिलता रहता था। लेकिन पहला डेथ भारत में ह्यूमन का जो है वो पहला डेथ अभी जुलाई के महीने में हाल ही में हुआ है, 21 जुलाई को। इसलिए अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जरूर यहां से क्वेश्चन निकल करके आएगा इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत ज्यादा डिस्कस्ड इशू बन चुका है, तो वहां मुझे नहीं लगता कि कुछ नया बचा है। लेकिन इन्फ्लुएंजा की ये खबर अभी ज्यादा इतना पब्लिसिटी में नहीं आई है जनरल न्यूज में, या तो आप इस पर जरूर ध्यान देना चाहेंगे। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या फर्क है, यह भी क्वेश्चन आपसे निकल करके आ सकता है। तो सबसे बड़ा आप देखिए, पहले दो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। ये भी टेक्निकल एक पॉइंट है, इसीलिए इसको मैंने इंग्लिश में ही रखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा बड़ा अच्छे से। पहले दो टर्म आपको समझनी पड़ेंगी, इंक्यूबेशन पीरियड और सीरियल इंटरवल। ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इंक्यूबेशन को बेसिकली हम हिंदी में प्रगड़न या किसी चीज को बनाने की प्रक्रिया को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। तो इंक्यूबेशन क्या पीरियड क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी वायरस से जब इफेक्ट हुआ
और जब सिम्टम आया, तो इसके बीच का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और सीरियल इंटरवल जो होता है वो आपका, वो पहला केस और दूसरे केस के आने के बीच में जो समय है उसके नाम से जाना जाता है। आप सभी ने देखा होगा, भारत में जब पहली बार कोरोना वायरस के केसेस आए थे केरला में, तो पहली बार एक केस आया था, उसके बाद 2-3 दिन बाद दूसरा केस आया था, और इस तरीके से गैप पर आ रहे थे। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल के आते आते फिर एक एक दिन में कई केस आते गए, तो वो सीरियल इंटरवल कम होता चला गया। और इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। किसी को अगर आज इफेक्ट हुआ तो कल ही सिम्टम आ गए, किसी को 7 दिन तक सिम्टम नहीं आए। तो अब जिसको 7 दिन तक सिम्टम नहीं आए हैं, वो पर्सन अलग अलग लोगों को फैलाता रहेगा, क्योंकि उसके पास सिम्टम नहीं है, उसको क्वारंटीन करने की कोशिश नहीं की जाएगी, ना ही वो अपना टेस्टिंग कराएगा। तो कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा में फर्क सबसे बड़ा यह है कि इन्फ्लुएंजा वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी इफेक्ट होने के बाद सिम्टम आने का ये पीरियड बहुत कम है। अगर सुबह आपको इन्फ्लुएंजा वायरस लगा है तो शाम तक आपको या अगले दिन सुबह तक सेम सिम्टम आ जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस के साथ आप ऐसा नहीं देखते हैं। कई बार लोगों को कोई सिम्टम नहीं आता और वो अलग अलग जो है वो उससे इफेक्ट होते हैं। तो ये एक फर्क है कि इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड कम है कोरोना वायरस के मुकाबले, लेकिन एंड शॉर्टर सीरियल, और उसका जो सीरियल इंटरवल है, यानी एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा, यानी जो कंटेजियसनेस है वो भी कम है कंपैरिजन टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा कंटेजियस भी है और बहुत कम इसका सीरियल इंटरवल है, बहुत जल्दी ये एक से दूसरे में फैलता है। द सीरियल इंटरवल फॉर कोविड-19 वायरस इज एस्टिमेटेड टू बी 5 to 6 days, while for influenza virus the serial interval is 3 days। यानी ये जल्दी फैल जाएगा इन्फ्लुएंजा, लेकिन इसका सिम्टम भी जल्दी आएगा। आप बात समझिए, एक व्यक्ति को आज हुआ, उसने दूसरे व्यक्ति को फैलाया, लेकिन उस एक पहले व्यक्ति को कल ही पता चल जाएगा कि मैं इससे पीड़ित हूं, तो वो अगले व्यक्ति को तुरंत बता देगा। तो इसको शॉर्ट स्पैन में तुरंत कंटेन किया जा सकता है। लेकिन कोविड-19 का क्योंकि लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो लंबे समय में सिम्टम आएंगे और लंबे समय में वो लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर देगा। तो इन्फ्लुएंजा स्प्रेड कर सकता है कोविड-19 से ज्यादा तेजी से, लेकिन क्योंकि उसका सीरियल इंटरवल टाइम भी कम है, इसलिए वो जल्दी पता लग जाता है। तो ये चीजों को आप नोट करना होगा। टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। आप सभी लोग एग्जाम रेस को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर रोज यहाँ पर आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलग अलग चीजों से रिलेटेड। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी नया सेशन आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।